नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक और आज आपके लिए फिर से एक और नई वीडियो लेकर आया हूं। तो आज की वीडियो का कंटेंट है दोस्तों, इन्वेंट्री में एक बहुत ही बढ़िया टूल होता है जो आप लोगों को नहीं पता है। शायद आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन आप इस वीडियो को अगर पूरा देखते हैं तो आपको इन्वेंट्री का एक और सीक्रेट पता चल जाएगा। वो सीक्रेट क्या है? वो है इन्वेंट्री के अंदर एजिंग एनालिसिस का पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, एजिंग एनालिसिस के पॉइंट के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा इसके अंदर, और वो पॉइंट के अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो कंप्लीट देखिएगा, आपको मिलेगा संपूर्ण ज्ञान पूरी नॉलेज के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको समझाते हैं ये पॉइंट बहुत ही बेहतर तरीके से। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आप वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। चलिए क्या, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जाइए यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर। यहाँ पर जाने के बाद आपको जाना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पर। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पर आपको एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट मिलेगा, दैट्स कॉल्ड एजिंग एनालिसिस। अब दोस्तों यहाँ से आप लोगों को क्या करना है ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बहुत सारी अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और इससे आप क्या कमाल कर सकते हैं मैं आपको पूरा समझाऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आप लोगों को पूरा जानकारी मिलेगा। अगर आपने वीडियो स्किप किया तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको नहीं मिलेगी और इसका बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखना बहुत जरूरी है। चलिए वीडियो छोड़िएगा मत, आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले एजिंग एनालिसिस पर स्टार्ट करते हैं और एजिंग एनालिसिस पर मैं सबसे पहले आपको एक ग्रुप दिखा रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास कई सारे स्टॉक आइटम क्रिएटेड हैं और उनके ग्रुप वाइज रिपोर्ट मैं अगर चेक करना चाहता हूं तो यहां पर मैं एक ग्रुप ले रहा हूं, बिस्कुट एंड वेफर्स। तो यहां पर बिस्कुट एंड रेफर्स का ग्रुप मैं यहां पे सिलेक्ट कर रहा हूं और सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप खोलते हैं तो आप देखिए यहां पर आपको जो रिपोर्ट शो हो रही है वो एजिंग के हिसाब से शो हो रही है। इस रिपोर्ट को थोड़ा सा समझना पड़ेगा आप लोगों को। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको सारे के सारे प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं। उसके बाद आप लोग ये भी चेक करें कि इन प्रोडक्ट्स की टोटल क्वांटिटी आपके पास कितनी अवेलेबल है वो दिखाई दे रही है, और साथ में ये भी चेक करिए कि इस प्रोडक्ट को परचेज किए हुए कितना समय हो चुका है। ये देखिए यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इस प्रोडक्ट की जो आपको रिपोर्ट शो हो रही है वो रिपोर्ट एज डेट ऑफ परचेज के हिसाब से शो हो रही है, यानी कि इस प्रोडक्ट को परचेज किए आपको कितना दिन हो चुका है ये दिखा रहा है। तो ये देखिए जिस प्रोडक्ट को परचेज किया अभी आपको 45 दिन हुआ है वो प्रोडक्ट आपको यहां दिखाई देगा। जिस प्रोडक्ट को 45 से 90 दिन का समय हो चुका है वो प्रोडक्ट यहां दिखेगा। जिस प्रोडक्ट को 90 से 180 दिन का समय हो चुका है वो यहां दिखेगा, और जिस प्रोडक्ट को 180 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है वो यहां पे दिखाई देगा, और जो प्रोडक्ट आपका नेगेटिव में है वो यहां पर आपको शो हो जाएगा। दोस्तों ये तो हो गई सिंपल सी बात। चलिए अब बात करते हैं, इसमें एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए मैं सबसे पहले यहां पर ओपन कर रहा हूं पहली रिपोर्ट। अब दोस्तों जैसे ही मैंने यहां पर 50-50 बिस्कुट को ओपन किया, आप लोग यहां पर नोटिस करिए यहां पर आपको एक ग्राफ दिखाई देता है। अब मैं आपको इस ग्राफ को समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों आपको रिपोर्ट में कभी डेटा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका मतलब आप अगर इस ग्राफ को नोटिस करें, इस ग्राफ से ही आप पूरा डेटा तुरंत समझ जाएंगे। आपको इस ग्राफ को नहीं, आपको इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ ग्राफ देखिए, आप तुरंत समझ जाएंगे। कैसे? इसके लिए आपको समझना पड़ेगा ये रेड पिलर्स क्या हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कहीं कहीं ये रेड पिलर्स हैं। अगर मैं दूसरी रिपोर्ट खोलूं तो यहां पर आपको ब्लू और रेड दोनों पिलर दिखाई देंगे, और यहां पर अगर आप चेक करें तो ये देखिए रेड पिलर ब्लू पिलर आपको दिखाई दे रहे हैं। कई बार वो पिलर्स नीचे की तरफ भी आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो आप ये नोटिस करिए कि ये कैसे हो रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये रिपोर्ट कैसे बन रही है और ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है ये कैसे बन रहा है इसके अंदर। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि आपको पूरा डेटा रीड करने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ इस ग्राफ को देख लेंगे ना, आपको तुरंत रिपोर्ट समझ में आ जाएगी कि इस प्रोडक्ट की क्या जानकारी यहां पर शो हो रखी है। तो चलिए देखते हैं, इस ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं और आपको समझाते हैं इस ग्राफ में ये क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक नॉर्मल ग्राफ ओपन करके दिखाता हूं। ये है 50-50 बिस्कुट का। अब आप यहां पे नोटिस करिए जो रेड ग्राफ होता है, दोस्तों रेड पिलर्स किस बात का संकेत है? रेड पिलर्स इस बात का संकेत है कि आपने परचेजेस कौन कौन सी की हैं, किस किस महीने में आपकी परचेजेस हुई हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर ये रेड पिलर आपको दिखाई दे रहे हैं तो सिंपल है कि आपने इस महीने में परचेजेस की हुई हैं। आप देखिए अप्रैल महीने में थोड़ी कम परचेजेस है, मई महीने में भी उतनी ही परचेजेस है, और जून महीने में अगर देखें तो उससे ज्यादा परचेजेस आपने की हुई हैं। ये रेड पिलर इस बात का सबूत है। चलिए बात करते हैं अगले पिलर की, और एक बार दिखाता हूं मैं आपको दूसरी रिपोर्ट के अंदर। तो इसमें आप देख सकते हैं रेड के साथ ब्लू पिलर भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको यहां पर परचेज तो है ही, यानी रेड पिलर का मतलब है उस महीने में अगर आप चेक करें तो अप्रैल महीने में इस बार परचेज के साथ साथ सेल्स भी हुई है। आप चेक करिए यहां पर आपको रेड पिलर भी दिखाई दे रहा है और आपको ब्लू पिलर भी दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब परचेजेस भी हैं और इसका मतलब सेल्स भी इसमें दी हुई है, लेकिन जो सेल्स है वो परचेजेस से कम है। आप देखिए यहां पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये नोटिस करिए आपको अप्रैल महीने में ये डेटा देखने को मिल रहा है, यानी कि आप देख सकते हैं परचेजेस जो आपकी 190 है और यहां पर आप क्वांटिटी चेक करें तो सेल्स आपकी 80 है।
तो ये रेड पिलर और ब्लू पिलर का संकेत है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर मई महीने में। तो मई महीने में अगर आप देखें और मई जून की बात करें तो मई और जून में सिर्फ परचेजेज हैं, सेल्स नहीं है, और ये आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पर डेटा से। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही अगर बात करें आगे के महीने में, तो आगे के महीने में यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ सेल है, कोई परचेजेस नहीं है। तो आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट में भी कुछ इसी तरह से दिखाई दे रहा है। क्लियर है ये पॉइंट? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और थोड़ी सी और बातें समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार ये पिलर नीचे की तरफ भी दिखाई देता है। क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो लाइन है ये 0 लिखी हुई है। कई बार ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अंदर ये जो पिलर्स हैं ये नीचे की तरफ होते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है ये भी आपको समझ लेना चाहिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। आप यहाँ पे चेक करिए, जिम जैम बिस्कुट। इस बिस्कुट, जिम जैम बिस्कुट के अंदर अगर आप चेक करें तो आपके इस रिपोर्ट के अंदर चेक करिए तो आपके रेड पिलर्स नीचे की तरफ आ रहे हैं। अब रेड पिलर्स नीचे की तरफ क्यों आ रहे हैं? सिंपल सी बात है कि अगर आपके रेड पिलर जो कि परचेजेस के पिलर होते हैं अगर आपके नेगेटिव में दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब उस महीनों में आपकी कोई ना कोई डेबिट नोट की एंट्री हुई है। आप देखिए यहां पर आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा है स्टॉक, इसका मतलब आपने परचेजेस नहीं डेबिट नोट किया है। मैं आपको एंटर करके दिखा देता हूं तो आप चेक करिए, यहां पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये डेबिट नोट है। इस वजह से जो स्टॉक है वो नेगेटिव में शो हो रहा है, पॉजिटिव में शो नहीं हो रहा। यानी यहां पर पॉजिटिव तभी शो होगा जब ये पिलर ऊपर की तरफ दिखाई देगा, और अगर नीचे की तरफ आता है तो इसका मतलब यहां पर आपने कोई ना कोई डेबिट नोट दिया है। और इस केस में भी अगर बात करें तो यहां पर भी आपका डेबिट नोट होगा। दोस्तों इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इन पिलर्स की, अगर ये पिलर्स नीचे की तरफ आ जाएं यानी कि नेगेटिव में चले जाएं, तो इन पिलर्स का संकेत ये होगा कि आपने इनमें क्रेडिट नोट दिया हुआ है, कोई सेल्स नहीं की हुई है। क्योंकि सेल्स का ऑल्टरनेटिव होता है क्रेडिट नोट और परचेज का ऑल्टरनेटिव होता है डेबिट नोट, जिसको हम परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न भी कहते हैं। तो यहां पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। लेकिन दोस्तों इस रिपोर्ट में एक प्रॉब्लम और भी है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। चलिए देखते हैं। बिस्कुट खोला हुआ है, यहाँ पर एक ब्लू ब्राउन बिस्कुट खोला हुआ है। इस प्रोडक्ट के अंदर एक चीज नोटिस करिए, यहाँ पर देख सकते हैं आपको इनवर्ड में नेगेटिव दिखाई दे रहा है। लेकिन आप ये तो नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन आपने देखा है कि अगस्त वाले महीने में कहीं पर भी नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा। यानी कि आपका ये जो रेड साइन है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, यानी जो रेड पिलर है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इस केस में ये चीज डेबिट नोट नहीं है। ये चीज क्या है मैं आपको बता देता हूं, इसको बोलते हैं रिजेक्शन आउट। यानी कि आपने इस केस में एंट्री पास ही नहीं की है। रिजेक्शन आउट के केस में आपको वो एंट्री शो ही नहीं करेगा, यानी कोई भी पिलर आपको दिखाई नहीं देगा। अगर आपके किसी भी केस में रिजेक्शन आउट दिखाई देता है, यानी सेल्स भी नहीं होती और परचेज भी नहीं होती, तो उस केस में आपको ना पिलर ऊपर की तरफ दिखाई देगा ना पिलर नीचे की तरफ दिखाई देगा। तो सिंपल सी बात समझिए, रेड पिलर परचेजेस का पिलर है। रेड पिलर अगर नीचे की तरफ आता है तो वो डेबिट नोट बन जाता है, और अगर ब्लू पिलर की बात करें तो वो सेल्स का पिलर है। और ब्लू पिलर अगर नीचे की तरफ आता है यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में आता है और नीचे की तरफ आता है तो उसे क्रेडिट नोट कहा जाएगा, और अगर ऊपर की तरफ रहता है तो उसे आप लोग सेल्स कहेंगे। तो यहां पर बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए बात करते हैं और भी अच्छी चीजों की, और यहां पर आप लोग रिपोर्ट अभी तो आप देख पा रहे हैं एज बाय डेट ऑफ परचेज, यानी जो रिपोर्ट आपको यहाँ पे शो हो रही है वो डेट ऑफ परचेज के हिसाब से शो हो रही है। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपनी रिपोर्ट और भी तरीकों से देख सकते हैं। कैसे? इसके लिए आपको प्रेस करना होगा F, तो इसके लिए आपको प्रेस करना होगा F9। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप F9 प्रेस करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा कि आप अपनी रिपोर्ट को किस तरीके से देखना चाहते हैं। यानी आप चाहते हैं कि आपकी जो रिपोर्ट शो हो वो एक्सपायरी डेट के हिसाब से शो हो, तो यहाँ पर आप एक्सपायरी डेट के हिसाब से जो भी प्रोडक्ट्स आपके अवेलेबल होंगे जिनकी एक्सपायरी डेट नजदीक होगी वो प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके तरीके बहुत ही अच्छे हैं। तो अगर आप दोबारा से F9 प्रेस करें और यहाँ पर आप देखें, आप बाय मैन्युफैक्चरिंग डेट कर दें तो मैन्युफैक्चरिंग डेट के हिसाब से वो दिखाने लग जाएगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डेट के हिसाब से आपके पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर एजिंग एनालिसिस में एजिंग स्टाइल और भी ले सकते हैं। टू बी एक्सपायर्ड, वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सपायर होने वाले हैं, इस पर आप क्लिक करके वो रिपोर्ट भी देख सकते हैं, और वो कितनी क्वांटिटी है जो एक्सपायर होने वाली है, और उसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। आप इस पर एंटर करके इनकी जानकारी ले सकते हैं और उस प्रोडक्ट की सेल परचेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी एजिंग स्टाइल से पता लगा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर तरीका था जिससे आपको स्टॉक की एक बहुत अच्छी जानकारी मिल जाती है और आप स्टॉक को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में काफी अच्छे कंटेंट मिल चुके होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक शेयर चेक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।